आफ्टरनून। आज कक्षा 9th के पहले चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न हैं, प्रश्न को लेकर के आए हैं। इसमें देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, प्रश्न प्रदर्शिका का क्वेश्चन है, जो कि हमारे एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इन बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? ताप बढ़ने पर क्या क्या बढ़ता है, ध्यान से देखेंगे। विसरण की गति तो बढ़ती है, ये ऑप्शन में विसरण की गति, वाष्पन की दर भी बढ़ जाती है। गैसों का संपीड़न नहीं बढ़ता है। संपीड़न का मतलब ये होता है कि जब वो किसी पदार्थ को टेम्परेचर ताप देते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो उस गैसों का संपीड़न न बढ़ करके वो गैस के जो कण होते हैं काफ़ी दूर दूर हो जाते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसके अनुसार इस श्रृंखला में देखेंगे कि तीसरा लास्ट वाला गैसों का संपीड़न ये गलत होगा, तो इसलिए सारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। और वाष्पन की दर बढ़ जाती है, गैसों का संपीड़न, ये भी देख रहे हैं कि गैसों का संपीड़न बढ़ता नहीं है, संपीड़न बढ़ता नहीं है। उसके बाद देखिए संपीड़न घटता है, विलेयता, ये भी गलत होगा। एक मिनट, बी भी गलत होगा। सी देखेंगे कि वाष्पन की दर बढ़ जाती है, विसरण भी बढ़ जाता है, अर्थात गैसों की वातावरण में गैसों के कणों के बीच का गैसों के कणों के गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गैसों का प्रसार होने लगता है। तो ऑप्शन सी तो ठीक लग रहा है, लेकिन ऑप्शन डी देख लेते हैं। वाष्पन, विलेयता, विसरण, गैसों का संपीड़न, ये संपीड़न कभी भी नहीं होगा, ये बढ़ता नहीं है, घटता है, संपीड़न घटता है। तो इसलिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग पहले का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, ध्यान से देखते चलेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और इस चैप्टर से एग्जाम्पलर से काफ़ी अच्छे प्रश्न आते हैं कंपटीशन में। ध्यान से आज ही से आप तैयार करते चलें इसको। सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया तथा पाया कि ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। ताप और दाब में गैस को द्रवित किया जा सकता है। ये सही बात है कि अगर किसी पात्र में गैस को रख करके उसे टेम्परेचर को कम करके, ये टेम्परेचर को कम करेंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे, तो वो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा? नहीं, गैस किस में चेंज हो जाएगा? इसके गैस के जो कण होते हैं ना, पास हो जाएंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा? द्रव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे कोई भी गैसीय अवस्था में पदार्थ किस में बदल जाता है? द्रव अवस्था में बदल जाता है। अपने अनुभव को मित्रों के साथ बांटते हुए वह भ्रमित हो गई कि द्रवण के लिए परिस्थितियों के सही समुच्चय को पहचान करने में उसकी मदद कीजिए। तो क्या करेंगे, अभी हम बताएं कि टेम्परेचर को कम किया जाता है और प्रेशर को हाई किया जाता है, कम किया जाता है, प्रेशर को बढ़ाया जाता है, तो कोई भी गैस किस में बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम आप देखते हैं कि गैसीय अवस्था में कोई भी कणों के बीच की दूरी अधिक होती है। जब हम इसमें हाई प्रेशर देंगे, तो ये किसमें, ये कण बहुत काफ़ी पास हो जाएंगे और पास होने की वजह से ये किस में चेंज हो जाएगा? द्रव में चेंज हो जाएगा। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर करके किसी भी गैसीय अवस्था वाले पदार्थ को हम किस में चेंज कर सकते हैं? द्रव में चेंज कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि निम्न ताप निम्न दाब, तो दोनों कम होगा, तो निम्न दाब प्रेशर कम करेंगे तो ये तो बदलेगा नहीं, ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे उच्च ताप निम्न दाब, तो टेम्परेचर ज़्यादा करने के उपरांत वो कभी नहीं चेंज होगा और कण गतिशील हो जाएंगे, तो कभी वो
कणों के बीच संपीड़न की स्थिति नहीं आएगी। निम्न ताप उच्च दाब, तो निम्न ताप और उच्च दाब, उच्च ताप उच्च दाब, तो इसमें ऑप्शन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे इसमें लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है, ये इस स्थिति में कोई भी गैसीय अवस्था में पदार्थ है तो वो किस में बदल जाता है? द्रव अवस्था में बदल जाता है। अगला देखेंगे कि तीसरा प्रश्न, अच्छा प्रश्न ये भी है, कह रहा है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, तो सही बात है, तरल में प्रवाह का गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन ए दिया है केवल गैसें तरल के समान व्यवहार करती है, ये गलत होगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे के बारे में सोचेंगे कि गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करते हैं। गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करते हैं, तो समान व्यवहार नहीं करते हैं। तरल में क्या, कणों के बीच की दूरी गैस के सापेक्ष कम होता है। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। गैस तथा द्रव तरल के, ये थोड़ा शायद ठीक लग रहा है, लेकिन डी के बारे में सोच लेते हैं। केवल द्रव तरल के समान व्यवहार करता है, ये गलत हो जाएगा, डी सही नहीं होगा। जब हम क्या करते हैं, चारों ऑप्शनों में जो गलत रहता है उसको छांट लेते हैं और जो सही रहता है वो बात लास्ट में बच जाता है। तो इसमें तीन ऑप्शन ए, बी और डी गलत है, तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। ग्रीष्म का मतलब होता है गर्मी का मौसम, गर्मी का मौसम। गर्मी का मौसम, ग्रीष्म काल के में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? आप जानते हैं कि यदि कोई घड़ा, मिट्टी का घड़ा होता है, ऐसे रहता है, इसमें अगर जल रहते हैं तो जल ठंडे हो जाते हैं। किसके कारण? ये इस मिट्टी के घड़े के चारों तरफ पतले पतले छिद्र होते हैं जिसको केशिकत्व बोलते हैं, और इसी छिद्र से जल क्या होता है, जल का रिसाव होता रहता है और वाष्पन की क्रिया बार बार होती रहती है, और वाष्पन के साथ यहाँ के आसपास के उष्मीय ऊर्जा क्या होती है, वाष्पन के साथ उड़ जाती है, और यहाँ पे निम्न ऊर्जा बचता है जो कि वही पूरे सरफेस के मतलब इस घड़े के पूरे सरफेस को ठंडा कर देता है, और पूरे सरफेस के ठंडा होने के चलते ये अंदर का जल भी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। किसके कारण होता है? वाष्पन के कारण होता है। तो वाष्पोत्सर्जन, परासरण के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण, विसरण के कारण, तो इसमें चौथे का डी ऑप्शन हो जाएगा। वाष्पन के कारण घड़े का पानी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। आगे देखेंगे कि चौथा प्रश्न, पांचवा क्या कह रहा है। कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्न में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है? तो आप जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस के जो कणों की प्रकृति होती है, ठोस में काफ़ी पास पास कण होते हैं ठोस अवस्था में, और द्रव अवस्था में उससे कुछ दूर दूर होता है, और गैसीय अवस्था में काफ़ी दूर दूर होते हैं। इसमें देख सकते हैं जैसे ये द्रव अवस्था के कण होंगे, इसमें काफ़ी एक क्रिस्टल के रूप में होते हैं आमने सामने। अब ये ठोस के जो कण होते हैं काफ़ी पास पास होते हैं, और इसमें द्रव के इससे के सापेक्ष कुछ दूर दूर होते हैं, और गैस के काफ़ी दूर दूर कण होते हैं, ठीक है। ये ठोस हो गया, ये द्रव और ये गैस, ठीक, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद हम देखेंगे कि जल, वायु, पवन। तो इसमें जल द्रव अवस्था में होता है, वायु गैस अवस्था में, पवन भी गैसीय अवस्था ही है। वायु शर्करा तेल, वायु के
आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है तो वायु में आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। सी के बारे में सोचते हैं कि ऑक्सीजन में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, मध्य आकर्षण कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल थोड़ा कम होता है, फिर जल का उससे अधिक होता है, फिर शर्करा का उससे अधिक होता है। तो शायद ये ऑप्शन सी नमक रस वायु ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ध्यान से ऐसे प्रश्न हैं, कन्फ्यूजन वाले प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम्पलर में, और काफ़ी ये इसी से तुरंत कॉपी पेस्ट किया जाता है कंपटीशन के परीक्षाओं में। और आज इसको देख लिया जाएगा तो आने वाले समय में जब कंपटीशन सामने आए आदमी उसको ध्यान से देख सकता है, ध्यान से मतलब इन बातों के बारे में समझ सकता है वहाँ पे। अब इसके बाद ध्यान से देखेंगे कि 6वां प्रश्न क्या दिया है। 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आप जानते हैं कि 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। और ये टेम्परेचर एक केल्विन में है, तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस है तो 273 में इसको जोड़ते जाएंगे। 273 प्लस 25 डिग्री बराबर हो जाएगा 298। कितना हो जाएगा, 298 केल्विन में चेंज हो गया। फिर उसके बाद 273 आप प्लस 38 करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 311 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 311 केल्विन। फिर 273 में 273 आप प्लस 66 जोड़ेंगे तो ये 339 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 339 केल्विन। तो इसमें देखेंगे ध्यान से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 298 केल्विन पहला देखिए तो पहला दूसरा 311 केल्विन और तीसरा 339। शायद ये देखा जाए तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन पहला ही आपका सही मिल गया। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले ऑप्शन को सही कर लेंगे, और सब तो गलत होगा। जब पहले पहले ही मिल गया हमको उत्तर तो दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं है। तो 6वें का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 7वां नंबर। 7वां नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ठोस ऑप्शन ए दिया है, ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है। ये तो गलत है, ठीक है, वाष्पन उसको नहीं कहते हैं। जब कोई ठोस पदार्थ है सीधे गैस में बदलेगा क्या वाष्पन कहलाएगा, नहीं, वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन सी के बारे में देख लेते हैं। वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस पे रूपांतरण हिमीकरण कहलाता है। ये गलत होगा। इसमें डी देखेंगे, 7वें का डी, ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन, ये भी गलत है। तो देखिए 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए, जो ऑप्शन बच रहा है वही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन बी सही हो रहा है। तो ऑप्शन बी को सही कर लेंगे। वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आगे देखेंगे कि 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, डाई एथिल ईथर एसीटोन तथा एसीटोन एक स्पिरिट तरह से रहता है, वो सीधे द्रव अवस्था से गैस में बदल जाता है। एन ब्यूटिल एल्कोहल के क्वथनांक क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस और 118 डिग्री सेल्सियस है। तो निम्न ताप में क्वथनांक को केल्विन तापमान पे अभी बताएं। इसके पहले एक क्वेश्चन था कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के लगभग बराबर होता है। जब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तन करना रहता है तो उस डिग्री सेल्सियस को 273 में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 273 और प्लस क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा और बराबर 5 3 8 हो जाएगा, 5 3
8 हो जाएगा। और यहाँ से 7 3 10, 10 के 0 हासिल 1 और 2 1 3, 308 केल्विन। पहला क्या हो जाएगा 308 केल्विन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 273 में कितना जोड़ेंगे 273 प्लस 56 डिग्री, 273 प्लस 56 डिग्री बराबर 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद 7 5 12, 12 के 2, 12 को क्या हो गया 2 हो गया और 2 1 3 हो जाएगा। 329 केल्विन हो गया। 308 और 329 केल्विन। देख रहे हैं कि बी और सी दोनों मैच कर रहा है। ठीक है। अगले स्टेप में आपका उत्तर मिल जाएगा 273 और प्लस क्या हो जाएगा 118। क्या हो जाएगा 118। 8 3 11 के 1। ठीक है। तो देख रहे हैं कि 8 3 11 के 1 हासिल 1, 7 1 8 1 9 हो जाएगा। और 9 हासिल 1, 7 1 8 9 और 2 200, 391 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 391 केल्विन। तो देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन, तो 306 पहला ये गलत हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, मैच कराएंगे। पहले ऑप्शन में पहला क्या 306 दिया है तो ऐसे ही गलत है, पहला गलत हो जाएगा। बी के बारे में 308, 308 मैच कर रहा है। 329 देखेंगे ये भी मैच कर रहा है, लेकिन 392 नहीं मैच कर रहा है, 391 होना चाहिए। तो 20 सही हो जाएगा, नहीं बी गलत हो जाएगा, सॉरी। और सी के बारे में सोचना, सी पूरा पूरा मैच कर रहा है, तो इसलिए इस ऑप्शन का सही इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे 9 नंबर। 9 और 10 दो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी। जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी। आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की वाष्पन के प्रभावित करने वाले कारक होते हैं जल के तापमान में वृद्धि करने पर, जल के तापमान में कमी करने पर। जल के तापमान में कमी करने पर वाष्पन की दर घट जाएगी। जल का कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी गलत है। जल के नमक मिलाना, ये भी गलत है। तो इस प्रश्न के अनुसार देखेंगे जल के तापमान में वृद्धि, यही शायद देख रहे हैं। इसमें आप जल में नमक मिलाएंगे क्या वाष्पन की दर बढ़ जाएगी, ये गलत होगा। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। जल का कम खुला पृष्ठीय क्षेत्र, अधिक खुला पृष्ठीय क्षेत्र पर रहता है। ऐसे फैले हुए प्लेट में जब जल को रखा जाता है तो वाष्पन की दर बहुत तेजी से होती है। ठीक है। लेकिन ये कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, तो यहाँ पर वाष्पन की दर तो कम होगी, लेकिन ध्यान से देखेंगे जल का पृष्ठ कम, दो ऑप्शन गलत हो गया। जल के तापमान में कमी, ऐसे ही तापमान में कमी करने पर वाष्पन की दर घट जाती है। ठीक है। जल के तापमान में वृद्धि करने पर, जैसे हम पानी को बॉयल करते हैं तो बॉयल करने के उपरांत वहाँ पे वाष्पन की दर क्या होती है बढ़ जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ए सही हो गया। आगे देखेंगे अगला 10वां लास्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है ये। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर। तो गैसीय अवस्था में कोई भी पदार्थ होता है तो हम क्या करते हैं प्रेशर देते हैं, हाई प्रेशर करते हैं। इस पर प्रेशर करते हैं, टेम्परेचर को लो करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है। दाब बढ़ाकर। शायद पहला कुछ सही लग रहा है, पहला सही देखते हैं। इसमें पहला बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर, नहीं ये गलत है। ठीक है। दाब बढ़ाकर, केवल दाब बढ़ाकर के वो क्या करना मध्य दूरी बढ़ेगी गैसों के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन। निम्न किन परिस्थितियों में, तो आप जानते हैं कि गैसों के मध्य दूरी बढ़ाना है। जब हम प्रेशर इस पे देंगे तो प्रेशर देने के उपरांत मालिक्यूल और पास पास होंगे ना, दूर दूर करना है। कुछ हाइड्रोजन गैस के पात्र से रिसाव करके, तो रिसाव करेंगे तो ये थोड़ा पहला तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग गलत होगा, लेकिन दूसरा सही लग रहा है क्योंकि रिसाव करेंगे तो उसके मालिक्यूल खुला पाएंगे और खुला पा करके ऐसे ही खुले वातावरण में उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी अधिक हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन अगर बढ़ाएंगे तो दोनों पहला दूसरा और तीसरा दोनों सही है, तो पात्र के आयतन दोनों सही है। ठीक है। और चौथे के बारे में सोच लेते हैं क्या दिया है, पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र के अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर। अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाएंगे तो उसके मालिक्यूल और पास पास होंगे ना, उन पे दबाव बनेगा, मालिक्यूलों के बीच दबाव बनेगा, तो ये भी गलत होगा। केवल कौन सा
देखेंगे इसमें दूसरा और तीसरा केवल सही है, तो प्रश्न के इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या 1 और 3 सही है, क्या 1 और 4 सही है, क्या 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। यही बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न थे और आप इस प्रश्नों को नोट कर लेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। परीक्षाओं के अब आपके एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन के परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।